हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 16 जुलाई को होने जा रहा है कर्क राशि पर, जो कि चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि में 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक गोचर करेंगे। तो ये राजयोग देंगे या दुर्योग देंगे, कैसा प्रभाव देंगे, अच्छा बुरा क्या प्रभाव देंगे, क्या ग्रह स्थिति है और क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम मिल सके, सभी कुछ जानेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आप थोड़ा देखते हैं, क्योंकि अधूरी जानकारी प्रिय दर्शकों विष के समान होते हैं, बाकी चॉइस आपकी। चलिए सबसे पहले हम क्या कारण है, क्या ग्रह स्थिति है वो समझते हैं और उसके बाद फिर हम फलादेश समझेंगे। 16 जुलाई को सूर्य आ तो जाएंगे यहाँ पर कर्क पर, परंतु इनका जो गोचर काल है 3 नक्षत्रों पर होगा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा। पुनर्वसु जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, पुष्य जो कि शनि का नक्षत्र है और अश्लेखा जो कि बुध का नक्षत्र है। तो शनि के जब नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे उस समय विशेष सतर्क हमें रहने की ज़रूरत होगी। क्या सावधानी रखनी होगी उस समय, ये भी हम आगे जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य का गोचर काल 1 महीने के लिए होगा और बुध भी पहले से ही कर्क में गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से बुधादित्य योग बनेगा, जिसे आप अक्सर सुनते हैं, जो कि राजयोग है। परंतु ये जो राजयोग है तो ये 2, 5, 10 दिनों के लिए इस बार नहीं बनने वाला, इस बार पूरा 1 महीने के लिए बनने वाला है। इसलिए इसके प्रभाव भी हमें उसी तरह दिखेंगे। और जो कि सूर्य और बुध रहेंगे एक राशि पर, परंतु अंशात्मक युति 1 अगस्त को होगी। और सूर्य पहले तो 16 जुलाई को शाम को 5:30 पर गोचर करेंगे कर्क में। साथ में पुनर्वसु का चतुर्थ चरण जो कि कर्क में है उसमें भी गोचर करेंगे। तो 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई को सुबह 5:22 तक पुनर्वसु में रहेंगे। उसके बाद 5:22 सुबह 20 तारीख को, 20 जुलाई को गोचर करना शुरू कर देंगे पुष्य में, शनि के नक्षत्र में। और फिर 2 अगस्त की रात्रि 28:02 तक, यानी कि 28 तारीख की ये 2 अगस्त की रात्रि होगी और 3 अगस्त का सुबह। तो ये कुछ दिनों का समय होगा जो कि शनि के नक्षत्र में। उसके बाद फिर बुध के नक्षत्र अश्लेखा में गोचर करेंगे 2 से लेके 16 तक। प्रिय दर्शकों, बुध के नक्षत्र में गोचर काल बड़ा श्रेष्ठ है और इस चीज़ का, इन डेट का ध्यान रखिएगा, जिससे आगे हम फलादेश में समझेंगे तो आसानी होगी। इसमें एक चीज़ ये भी है कि 18 जुलाई को ही बुध वक्री भी हो जाएंगे, जो कि कर्क में ही रहेंगे, मिथुन में नहीं जाने वाले, वक्री होके कर्क में ही रहेंगे। और 18 अगस्त को ही अस्त भी होंगे, क्योंकि 13 या उससे कम अंशों पर जब सूर्य और बुध आ जाते हैं तो बुध फिर अस्त हो जाते हैं, जो कि बुध को इस चीज़ का दोष नहीं लगता अस्त अवस्था का, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि बुध और इनकी युति सूर्य की हमेशा होती ही रहती है, इनको दोष नहीं लगता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। हम ज्योतिष वाला चैनल इसमें आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह क्यों अस्त होता है, क्यों दोष लगता है, क्यों नहीं लगता है चीज़ें। पर इसमें अब आगे हम फलादेश की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं क्या फल हमें मिलने वाला है। तो देखा जाए तो सूर्य जो कि आपके लिए अष्टमेश से हैं, वो आपके अब 7वें भाव में गोचर करेंगे। और बुध जो कि भाग्येश हैं और आपके षष्ठेश हैं, तो ये भी गोचर करेंगे। इनका जो गोचर काल है सूर्य का, ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती हैं, खासकर स्वास्थ्य को लेके आपके पार्टनर के जीवन में दिक्कतें, और आपके लिए भी ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप अपने और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आप यदि बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, आपस में मनमुटाव हो सकता है, जो कि
बुध का यहाँ गोचर काल भाग्य से है, तो यहाँ पर अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बनाएंगे। तो व्यापार में जहाँ संघर्ष है वहीं अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। और जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अभी थोड़ा रुक जाएं। और व्यापार में एक चीज़ ये होती है कि कई बार शत्रु बहुत होते हैं, शत्रु बहुत होते हैं जिनकी वजह से व्यापार में समस्याएं आती हैं। तो ये समय होगा जिस समय अपने शत्रुओं को आप परास्त करने के लिए योजना बना सकते हैं। शत्रुओं का मतलब सीधा आप व्यापार में अपने कंपटीटर जो हैं आपके जो टक्कर आपको दे सकते हैं या आपके व्यापार को जो डाउन कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए, इसकी तैयारी इस समय आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर है। एक रूप में कहा जाए कि अपने व्यापार को और कैसे लोगों से बेहतर बनाया जा सकता है और बेहतर बना के लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, ये सब चीज़ प्लान करने के लिए इस समय आपको आइडिया आएंगे और आपको करना भी चाहिए। क्योंकि जब व्यापार में उतार चढ़ाव हो उस समय व्यापार को बेहतर करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस समय आपको अपने विपरीत का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। और आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका मान सम्मान नहीं उतना हो रहा जितना होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि ये चीज़ आपको पहले इसलिए नहीं दिखने वाली क्योंकि ये जो गृहस्थिति बन रही ये चाहती है कि आप पहले उसके काबिल बन जाएं। तो अंत में जब बुध के नक्षत्र में सूर्य गोचर कर रहे होंगे उस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आपके जो कंपटीटर हैं उनको भी आप परास्त कर पाएंगे और अपने व्यापार को श्रेष्ठता की ओर ले जाएंगे। जो कि पहले थोड़ी समस्याएं होंगी परंतु आगे चल के चीज़ें अनुकूल हो सकती हैं। और यदि इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि 2 अगस्त यानी कि 3 अगस्त की सुबह 4 बजे के बाद चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। तो इंटरव्यू में उसके पहले यदि इंटरव्यू है थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। और आप यदि आपका इंटरव्यू 2 अगस्त के बाद है, 2 से 16 के बीच में, तो ये ज़्यादा बेहतर है। यानी कि 3 तारीख से लेके, और इसीलिए हमने पहले नक्षत्र के बारे में समझा था, तो 3 तारीख से लेके 16 तारीख के बीच में, तो ये समय ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम मिले? तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी सबसे पहले दिनचर्या को बेहतर बनाइए, योग प्राणायाम करिए जिससे आपका स्वास्थ्य इस समय बेहतर रहे और आपका मन तनाव की स्थिति में ना जाने पाए। इसमें सूर्य नमस्कार बहुत सहयोगी होता है और इससे सूर्य भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारा योग प्राणायाम भी हो जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही है। उपाय के रूप में भुवन भास्कर की आराधना, उनको अर्घ देना, सुबह जल्दी उठना और साथ में आदित्य हृदय का भी पाठ आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, तो इससे आपका कल्याण होगा। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना तो आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।